साहब, सईदी रोड के मामले पे लेकर पाइपलाइन आपके टेंडर में हुआ है, डाली जा रही है। वहाँ लोगों को नाराज़गी है कि पाइपलाइन जो डाली जा रही है 1 फीट खोद के ही डाली जा रही है, जिसमें करप्शन किया जा रहा है। और दूसरे कि चेयरमैन साहब जब ट्यूबवेल लगाए थे तो कहे थे कि चांदपुरा, इस्लामपुरा और इधर के लोगों को पानी मिलेगा। पानी हम लोगों को मिल नहीं रहा है, लेकिन ये पानी दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश है। क्या है मामला? नहीं, अभी हम लोग उसमें सप्लाई कहाँ दे रहे हैं, अभी जोड़ नहीं रहे हैं। वो तो पहले पाइप इसलिए डाली जा रही है कि सड़क बनने के बाद जरूरत हो तो खोदना ना पड़े। और ये देखिए, हम लोग को पूरे मऊ को पानी देने की जिम्मेदारी है। एक ज़माना था कि इधर ट्यूबवेल लगा था, मिर्जादेपुरा, डुमनपुरा तक पानी जाता था। वहाँ पाइपलाइन इसलिए डाली गई है कि जब कभी इधर मान ली कि इन्हीं का ट्यूबवेल ख़राब हो जाए तो हम उधर से पानी ले लेंगे, और उधर का ट्यूबवेल कोई ख़राब हो गया इमरजेंसी में तो इधर से पानी ले लेंगे। तो वो इंटरकनेक्टिंग के लिए पाइप डाली जा रही है। कोई बात अगर न समझ में आए तो उसे पहले पूछना और समझना चाहिए। तो समझने के बजाय लोग नाराज़गी जाहिर करते हैं, तो ठीक नहीं है। वैसे अभी उसको कनेक्शन किया भी नहीं जाना है। अभी हमारा काम था सिर्फ पाइपलाइन डाल देना, और पाइपलाइन डाल दी गई ताकि जब आगे कभी ज़रूरत पड़े तो सड़क ना खराब करे। लेकिन उस पर सवाल खड़ा होता है कि इसमें करप्शन किया जा रहा है बड़े पैमाने पे। अब सवाल तो हर चीज़ जो करप्शन किया जा रहा है बतावे ना, ज़बानी कहने से नहीं ना होगा। करप्शन क्या है? जैसा पाइप हमने डलवा दिया है, आपने ज़िंदगी में वैसा पाइप देखा नहीं होगा, मेरा चैलेंज है। न बस्ती वालों ने देखा होगा। कौन सी कंपनी का है? प्रिंस कंपनी का है, और जाइए जरा उसका गेज जाके देखिए। अच्छा, वैसा पाइप आज तक पड़ा है क्या? आप बता दिए ना प्रिंस है तो जाके। नहीं, आप जाइए पाइप की क्वालिटी देखिए ना, वहाँ पाइप जरूर कुछ ना कुछ लागत क्या लगा है उसमें? लागत क्या लगा है? किसमें? एस्टीमेट क्या है? एस्टीमेट क्या है इसका? एस्टीमेट 20 लाख कुछ रुपए का है वो एस्टीमेट पूरा, यहाँ से लेकर। अच्छा, निर्माण तक का खाली पाइप के लिए? नहीं, पाइप डालना, पाइप की कीमत सब मिला जुला के 20 लाख। आप गए थे वहाँ पे उद्घाटन वगैरह के लिए? क्या उद्घाटन कहाँ? नहीं, निरीक्षण के लिए गए थे। तो क्या लोगों से वहाँ कुछ बात हुई थी कि नहीं, वहाँ मुझसे किसी ने बात नहीं किया कोई जी। मैं गया था, वहाँ बहुत सारे लोग थे, मगर किसी ने कोई बात नहीं कही इस तरह की कोई बात। हमको क्या है भाई, हम तो जनता के लिए नहीं करते हैं जो करते हैं जी। जो सभासद है वहाँ पे, अब वो सभासद वहाँ कुछ लोगों को सारे हो तो अलग बात है। तो उस दिन जब मैं गया था निरीक्षण करने तो सभासद को भी बुलाया था जी, मगर वो बताया कि कहीं हम बिजी हैं, वो आए भी नहीं। उनको आगे उसी वक्त मुझसे बात कोई थी तो कहनी चाहिए थी। अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही है क्या? नहीं, अंडरस्टैंडिंग है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बार बार कह रहे हैं कि वो असर जमाल किसी की सुनते नहीं है। नहीं, हम सबकी सुनते हैं। मैंने उस दिन पूछ लीजिएगा कि मैंने बुलाया था कि नहीं उनको। हम सबकी सुनते हैं और जनता के हित में जो काम है वो काम करते हैं। और ये भी बेहद ज़रूरी काम था जिसमें पाइपलाइन डालना, ताकि कल दिन इन्हीं को अगर पानी, इन्हीं का ट्यूबवेल ख़राब हो जाए तो हम उधर से पानी नहीं ले लेंगे। बिल्कुल। अच्छा, आज हम उसको कनेक्ट भी नहीं कर रहे हैं, अभी तो हम तो खाली पाइपलाइन डाल रहे हैं। और अभी जब ज़रूरत पड़ेगी तब उसको इसी स्थिति में बना लिया हमने कि जब ज़रूरत पड़ेगी तब कनेक्ट कर लेंगे। अच्छा, वहाँ पे कनेक्ट करना जब होगा तो कनेक्ट कर ही लिया जाएगा। सईदी रोड पे जो काम हो रहा है भाई, नेगेटिव अप्रोच थोड़ी रखनी चाहिए, सबको पॉजिटिव अप्रोच रखिए जी। और सबका काम चले, ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। हमारा काम ये है कि हम पूरे शहर को लेके चलते हैं और पूरे शहर की समस्याओं को एक दूसरे से जोड़ के हल निकाला जाता है। अब सारा कनेक्शन हमने कर दिया, यहाँ से लेकर डुमनपुरा तक का कुल कनेक्शन एक है, तो कहीं का भी ट्यूबवेल चलेगा तो कहीं पानी जाएगा। सईदी रोड पे जो काम चल रहा है, टेंडर अलग अलग हुआ है, जैसे पाइपलाइन का अलग है, नाले का अलग है और सड़क का अलग है। टोटल मिलाकर इसका क्या अमाउंट होगा, कुछ अंदाज़ा है आपको? अब एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता सकता। वैसे मुझे जहाँ तक याद पड़ रहा है कि 79 लाख के आसपास का रोड का है, और पाइपलाइन का 20 का, और 17 लाख का वो है, क्या नाम है, नाले का। इसी के आसपास मुझे जहाँ तक याद है, एग्जैक्ट याद नहीं है मुझको। तो सईदी रोड के जो गड्ढे के मसाइल हैं, लोग इस शहर के कब तक उससे आज़ादी पा जाएंगे? पाइपलाइन का काम खत्म हो गया, अभी काम शुरू होगा। चेयरमैन साहब, सईदी रोड इतने चर्चे में रहा है और उसकी लागत के लिए आप कंफ्यूज हैं, ये थोड़ा सोचने वाली बात है। अब देखिए, चीज की लागत का ध्यान थोड़ी रहता है यार, ये कोई सवाल थोड़ी नहीं। हमारा कुल टेंडर ऑनलाइन है ना जी, आप जाके देख लीजिए उस पर। ठीक, इतना आप ऑनलाइन है ना, कोई ओपन छुपी हुई एक अलग सवाल हम पूछते हैं इससे हट के। आप बार बार फेसबुक पे लिख रहे हैं SIR जो चल रहा है, मैं देख ही लूं, इनको एग्जैक्टली बता दूं, शायद मेरे पास होगा। हम तो बता रहे हैं ना कि सरसरी हमको ध्यान में नहीं है। और आप क्या जानोगे, आपके पास तो बस एक सवाल है, कोई जिम्मेदारी मिलेगी तब समझ में आएगा। सवाल इसीलिए किया गया कि आप बता पाएं, उसकी जानकारी आप दीजिए हमें।
मैं देखता हूँ। बहरहाल ये मिला ना, ये 79,95,800 का, ये क्या नाम है इनका है, रोड का। रोड का। और ये 27,76,910 का है नाले का। और इसमें पाइपलाइन वाला तो मेरे पास नहीं है रिकॉर्ड, अभी देखना पड़ेगा। और मुझे याद आ रहा है कि 20 से लेके 22 के अंदर का है वो। जी, समथिंग वही है। सवाल ये था कि एसआईआर के बारे में आप बार बार फेसबुक पे लिख रहे हैं कि जिनको फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है वो रब्ता करें, तो क्या आपके यहाँ एसआईआर के मामले को लेकर कोई काम कराए जा रहे हैं? नहीं, देखिए हमने बार बार लोगों के साथ मीटिंगें की, जितनी दिक्कतें आ रही है सब बताया जा रहा है। जितने लोग वाड़ी वाले हैं उन लोगों के साथ भी मीटिंग कर ली है। और मैं यही मशवरा दे रहा हूँ कि जहाँ फॉर्म के बारे में नहीं समझ में आ रहे, लोग फ़ोन करके समझते ही हैं, लेकिन मैं लोगों को ये मशवरा देता हूँ कि अगर आप वहाँ भरने वाला कन्फ्यूजन हो या किसी तरह की दिक्कत हो तो जो अगल बगल के लोग वाड़ी वाले हैं उनके वहाँ आप चले जाइए। लोग वाड़ी वाले ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों भर रहे हैं, तो वहाँ फॉर्म भरने में गलती नहीं होगी। एक सवाल ये है कि जैसे फॉर्म भर के लोग देते हैं इंटरनेट पे, वो अपडेट करते हैं, लेकिन अपडेट करने के बाद कोई मैसेज से उन लोगों को ये नहीं पता चल पा रहा है कि उनके फॉर्म अपडेट हो गए हैं। तो इस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए जो मोबाइल नंबर ले रहे हैं। अच्छा सवाल है, एक बहुत ज़रूरी बात जो ये लोगों को समझनी चाहिए कि 2 कॉपी मिल रही है एसआईआर को जी भरने के लिए। 2 कॉपी इसलिए मिल रही है कि एक कॉपी आपके पास प्रूफ के तौर पर रहेगी, एक कॉपी जमा होगी। एक कॉपी जो जमा होगी उस पर आपके साइन होंगे जी, और दूसरी जो कॉपी होगी उस पर जो आपके बीएलओ हैं वो साइन और मुहर करके आपको देंगे ताकि आपके पास प्रमाण रहे। तो एक प्रमाण तो आपके पास है ही है, तो कोई मैसेज आने का कोई इस तरह का सिलसिला मुझे समझ में नहीं आता कि है या नहीं है। तो ये बात लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए। लेकिन ये ऑफलाइन है ना, ऑनलाइन ले गए कचरे में डाल दिया, कोई अपडेट नहीं हुआ, कैसे मालूम बस होगा? प्रूफ तो है ही है ना कि आपने फॉर्म दिया है, आप उसमें कहीं भी दावा करें। लेकिन जब हो जाता है तो उसके बाद नाम कट जाते हैं, उसके बाद लोग दौड़ते ही रह वो जाते हैं। इसीलिए कॉपी 65 लाख आयोग एक कॉपी आपको इसीलिए दे रहा है ना। 65 लाख बिहार में वोट कटे, और 65 लाख वोट कटने पे बहुत सारे लोग पोलिंग वाले दिन पहुंचे और अपना लेकर कि हमारा वोट है, लेकिन वोट नहीं डालने दिया गया कि आपका कट गया है। उनके पास भी तो एक कॉपी वोटर लिस्ट रिसीविंग में नाम नहीं रहा होगा, वोटर लिस्ट में नाम रहेगा तो कोई नहीं रोक सकता। तो एक स्टेट में 65 लाख लोगों का कटा है, तो 10 स्टेट हैं। कटा था तो बढ़ा भी था बहुत। नहीं सुनिए, उसको भी देखिए, नहीं बात क्यों देख बहुत रहे हैं? मामूली बढ़ा है। और आप ये जानिए कि 65 लाख अगर कट रहा है तो 10 स्टेट हैं, बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट से जो अटैच स्टेट हैं वो भी हैं। तो आप क्या कहना नहीं क्या लगता चाह रहे हैं? कि बड़े पैमाने पे कई करोड़ वोट कट सकते हैं? नहीं, आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं यही समझ कहना नहीं चाहता हूँ पा कि रहा। करोड़ों वोट कट सकते हैं इस तरीके की प्रक्रिया तो से। सरकार निर्वाचन आयोग का यही तो कहना है कि जो लोग मर चुके हैं या जो लोग कहीं और जा चुके हैं तो उनका नाम क्यों रहेगा। जैसे एसआईआर का मतलब क्या होता है, एसआईआर 8 मरतबा पहले हो चुका है आज़ादी के बाद से। ये 9वीं मरतबा और 8वीं मरतबा जो हुआ था 2003 में हुआ था, और इसीलिए 2003 को आधार बनाया गया, क्योंकि 2003 में ही एसआईआर अंतिम बार हुआ था, तो इसलिए उसको आधार बनाया गया है। तो अब ये 9वीं बार हो रहा है, और एसआईआर का मतलब यही होता है कि जो नाम नहीं है या जो बोगस मतदाता है उनको हटाया जाए, और जो सही मायने में वोटर है उनमें किसी का नाम छूटने ना पाए। मंशा उसकी यही है। अब उसमें कहाँ गलती हो रही है, कहीं अगर लगता हो कि गलती हो रही है, जानबूझ के किसी के साथ ज्यादती हो रही है, वो लोग संपर्क करें और जिस अधिकारी से भी ज़रूरत पड़ेगी बात करने की बात की जाएगी। और अभी तक जो अधिकारी इस काम में लगे हुए हैं, जो बीएलओ लगे हुए हैं, तो कहीं उनकी मंशा में या नीयत में कोई खराबी मुझे नहीं दिखाई दी है, तो मैं इसीलिए क्या बोलूँगा। लेकिन जिस दिन अगर कोई खराबी दिखाई देगी तो हम लोग बात करेंगे। क्या नहीं लगता कि ये टाइम जो दिया मुझे गया है लगता बहुत है कि शॉर्ट ये टाइम काम है? जो हो रहा है उसमें कहीं से कोई पार्शियलिटी नहीं बरती जा रही है। नहीं, मैं और दूसरा सभी के सवाल साथ बेहतर तरीके से मैं काम दूसरा किया जा रहा सवाल कर रहा हूँ, क्या नहीं लगता है कि बहुत शॉर्ट टाइम दिया गया है, लोगों को इसमें और ज़्यादा टाइम देना चाहिए? एक फॉर्म भरने के लिए 1 महीने का टाइम कम तो नहीं है। अगर आप 1 महीने में नहीं भर पाए तो 1 साल में भी नहीं भर पाएंगे, और हो सकता है कि बढ़ाएं भी, इसको संभव है। लेकिन आप 1 महीने का टाइम मिला, 1 महीने में अगर आप एक फॉर्म नहीं भर के जमा कर पाएंगे तो क्या मतलब निकलेगा, आप बताइए। ठीक है, थैंक यू। 8 या 9 तारीख को ड्राफ्ट लिस्ट आ जाएगी, तो समय तो मुश्किल है बढ़ना। देखिए ये अलग अलग चरण में है ना, अभी ये पहला चरण है एसआईआर का। अभी सिर्फ उन लोगों के लिए जिनका 2003 की सूची में, जिनका या जिनके वालिदैन का 2003 की सूची में भी नाम है और 2025 की सूची में भी नाम है, अभी ये पहला चरण उनके लिए है। अभी इसके बाद अलग अलग चरणों में शुरू होगा। जैसे बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका 2025 की लिस्ट में नाम है, 2003 में नहीं है, वो एक बड़ा संकट है, तो इसका समाधान आगे निकलेगा। बहुत से लोग जो अभी वोटर होने वाले हैं, नए वोटर बनना है, तो नए वोटर की वेबसाइट खुली हुई है, ऑनलाइन नए वोटर बनाए जा रहे हैं। जहाँ जहाँ प्रूफ की क्या जरूरत पड़ेगी, जैसे मान लीजिए किसी का नाम 2025 में है या 2003 में, उनके न उनका है, न उनके वालिदैन का है, न उनके घर वालों का है,
तो अब उनको फिर कुछ प्रूफ देना पड़ेगा। प्रूफ में 2 चीज़ें मांगेंगे। एक तो ये कि आपके वालिदैन का आधार आईडी मांगेंगे, आधार या आईडी से 12 जो आईडी मांगी गई है उसमें से 2 कोई भी मांगेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें 22 साल उम्र जिन लोगों को हो रही है उसका अलग नियम है। तो अलग अलग नियम है और सारे नियम लोगों के सामने आते जाएंगे और जो जो नियम सामने आएगा, जो काम शुरू होगा उसमें हम लोग जनता को आसान तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। जैसा कि इसमें जागरूकता ले आई गई, लोगों के साथ मीटिंगें की गई, आज सबको समझ में आ गया कि ज़रूरी काम है तो लोग बहुत रुचि ले रहे हैं। तमाम जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हम लोगों के वार्डों के सब सभासद हैं और दूसरे तमाम लोग हैं, वो सब लोग अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में लगे हुए हैं। पत्रकार साथियों के माध्यम से भी जनता तक बातें बहुत सारी पहुंच रही हैं, बहुत सारे काम जो है किए जा रहे हैं। जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ वहाँ लोगों को समझाने का प्रयास किया जाएगा। जो दिक्कतें आएंगी उन दिक्कतों को दूर करने की पूरे तरीके से कोशिश की जाएगी। किसी को न घबराने की ज़रूरत है और न डरने की ज़रूरत है। चेयरमैन साहब, कुछ लोग विदेश में रहते हैं तो उनको कैसे वो फॉर्म भरना है? कुछ लोग कह रहे हैं कि पिता का सिग्नेचर करके पिता लिख देना है। नहीं, बड़ी सही सवाल आपने पूछ दिया। मैं इस पर बताना भी चाहता था। देखिए, इसमें ये है कि आप कोई अगर सऊदी रहता है, कहीं भी बाहर रहता है, तो उसका फॉर्म घर वाले रिसीव करेंगे। लेकिन ये ध्यान रहे कि जो रिसीव करेगा वो अपनी साइन करेगा। ऐसा नहीं कि वो जो आदमी बाहर रह रहा है भाई उसकी साइन कर दे वरना फाल्ट हो जाएगा आपका। जो रिसीव कर रहा है, जैसे मान लो कि अरशद जमाल का फार्म है, तारिक इसको रिसीव कर रहे हैं, तो तारिक अपनी साइन करेंगे और लिखेंगे कि अरशद जमाल से क्या रिश्ता है। रिश्ता लिखना जरूरी है। जो रिसीव करेगा वो अपना नाम लिखे और अपना वो करेगा और रिश्ता नीचे लिख देगा। तो ये ध्यान रहे, जो बाहर है उनको आने की जरूरत नहीं, ना परेशान होने की जरूरत। इसमें एक सवाल और है कि 2-3 पीढ़ी को इसमें दिखाया गया है। अगर मान लीजिए कि पिता का भी नाम नहीं है, दादा का भी नाम नहीं है, पर दादा का नाम है, तो ऐसे स्थिति में क्या करेंगे? अगर 2025 के लिए देखिए, मैंने एसडीएम साहब से इस सिलसिले में पूछा था कि जिनका नाम नहीं है, तो उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में कोई स्पष्ट गाइडलाइन अभी नहीं है जी। और उनका ये मशवरा था कि जो 2003 वाला जो कॉलम है, 2025 वाला फॉर्म तो भर दें, 2003 वाले कॉलम को खाली छोड़ें, फिर जैसे ही कोई गाइडलाइन आएगी उसको लिया जाएगा। लेकिन एक चीज़ तो स्पष्ट है ना कि जिनका 2025 में भी नाम है और 2003 की सूची में भी उनका या उनके वालिदैन का नाम है, तो उनको कुछ भी नहीं करना है, कोई कागज़ नहीं देना है। तो मेरा अंदाज़ा ये है कि फॉर्म जब जमा हो जाएगा तो जिन फॉर्म में जो कमी रहेगी वो नोटिस के जरिए आपसे मांगा जाएगा, नोटिस आपको मिलेगी और बताया जाएगा कि आपके कागज़ में ये कमी है और अपने को आप सही साबित करने के लिए फला दस्तावेज दीजिए। तो वो दस्तावेज जब आएगी तो दे दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, और हो सकता है कि ये भी संभव बातचीत चल रही है कि उसमें माँ बाप के अलावा चचा चच्ची या भाई बहन का भी नाम ऐड किया जाना चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग जिनके माँ बाप का नाम नहीं है लेकिन भाई बहन का नाम है या चचा चच्ची का नाम है। तो ये चल रहा है, निर्वाचन आयोग से बातचीत चल रही है कि इसको भी उसमें एक और नाम आया कि जैसे इसमें नाना नानी का भी ये वो तमाम तरह की बातें भी जो है आ रही हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? देखिए, नागरिकता चली जाएगी क्या मतलब है? नागरिकता कोई प्रमाण है क्या हमारे पास? वोटर आईडी किसी के पास है क्या? नहीं, नागरिकता का प्रमाण आज तक सरकार ने जारी नहीं किया है। नागरिकता का कोई हमारे वहाँ सर्वे हुआ ही नहीं है। तो जो लोग यहाँ रह रहे हैं, लेकिन ये कि आपको अपने होने का प्रमाण तो रखना चाहिए। और यही रीज़न है कि जैसे आज 2003 की लिस्ट लोग ढूंढने में परेशान है, मगर 10 साल बाद 2025 की लिस्ट ढूंढने के लिए परेशान होंगे। इसलिए आपके माध्यम से मैं लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि 2003 की भी सूची और 2025 की भी वोटर लिस्ट लेके उसको लेमिनेट कराइए और हिफाजत से एक फाइल बना के रख दीजिए। आने वाले समय में आपके बच्चों को ही काम आएगा। नगर पालिका से जो जन्म प्रमाण पत्र जारी होता है उसमें बहुत वेबसाइट है धीमी चल रही है, लोगों को परेशानी हो रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये जन्म प्रमाण पत्र के लिए परेशान हैं। देखिए, ये मैं आपको इस पर बता दूं कि जन्म, कुछ लोगों के दिमाग में ये सवाल है कि नागरिकता का प्रमाण पत्र जन्म प्रमाण पत्र है। तो ऐसा नहीं है। 12 दस्तावेज इसमें वोटर लिस्ट में SIR में 12 दस्तावेज दिए गए हैं, जिसमें आधार की भी मान्यता पहले नहीं थी, अब हो गई है। तो 12 में कहीं 1 लगाना है, कहीं 2 लगाना है, कहीं मैक्सिमम 3 तक लगाना है। तो उन्हीं 12 में से एक जन्म प्रमाण पत्र भी। तो जन्म प्रमाण पत्र के लिए लोगों को इतना परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लगभग 200 नए जन्म और मृत्यु के आवेदन रोज हमारे वहाँ आते हैं। वेबसाइट जो है वो भारत सरकार की है, सीधा वहीं से हम लोग कनेक्ट हैं। तो अब ये 200 को करने में ही दुनिया भर की दिक्कत है, वेबसाइट बड़ी स्लो चलती है। तो एक तो ये कि सरकार से मेरी मांग है कि उस वेबसाइट को दुरुस्त करें ताकि वो फास्ट चले। जैसे निर्वाचन आयोग की वेबसाइट इस वक्त बहुत बढ़िया चल रही है,
उनसे ज्यादा लोड तो इस पे है इस वक्त, जी। लेकिन ये बहुत अच्छी चल रही है। तो उसकी कैपेसिटी को सरकार को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम मैंने दूसरी निकायों में भी अध्यक्षों से बात करके पूछी, तो वेबसाइट के प्रॉब्लम दूसरी निकायों में भी है। चेयरमैन साहब, जन्म प्रमाण पत्र का जहाँ तक अब सवाल मेरा है, एक रिक्वेस्ट ये है कि जैसे आज की डेट में लोग आ रहे हैं 60 साल 50 साल 70 साल जिनकी उम्र है, वो जन्म प्रमाण पत्र बनवाने आ रहे हैं, तो वो भीड़ हमारे वहां हो गई है। तो मैं उन लोगों से अनुरोध करूंगा कि अभी 2 महीने तक कम से कम आप रुक जाइए, आपका भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 महीना रुक जाइए जब तक ये SIR वाले लोग जो परेशान हैं या जो नए पैदाइश हो रही है उनका पहले दर्ज हो जाता है, तो फिर आपका भी दर्ज कर। दिक्कत यही है कि फॉर्म भरने में पहला कलम जन्म प्रमाण पत्र जन्म का ही होता है, तो लोग तो आपके जन्म अपनी जन्म उसे प्रमाण तो मांगा नहीं आपसे, जी, उसमें कोई प्रमाण नहीं मांगा गया है। और SIR के जो 2 फार्म आपके घर में मिल रहे हैं उसमें किसी प्रकार का कोई प्रमाण आपको नहीं देना, ये बात समझिए पहले। हाँ तो है, लेकिन उस पे आधार पे जो जन्म है वो लोग डाल रहे हैं इसी को। चेयरमैन साहब, आप कौन डालेंगे ये आपको तय करना है, लेकिन जन्म प्रमाण पत्र मांगा नहीं गया है, कोई पेपर आपसे नहीं मांगा गया, आपको बस वही दोनों फॉर्म भर के जमा करने हैं। लेकिन फिर मैं कहूंगा कि एक फॉर्म पे BLO की दस्तखत करा के ही तो उसको फॉर्म देंगे। चेयरमैन साहब, प्रथम बोर्ड की बैठक में जिस दिन मंत्री जी आए थे मुंह में, उस दिन नगर पालिका में, तो नगर पालिका में ही मंत्री जी से सवाल किया गया कि जन्म प्रमाण पत्र की जो वेबसाइट है वो काफ़ी स्लो है, तो उन्होंने कहा कि इसको सही कराया जाएगा, उस पर काम चल रहा है। और वो समय लगभग 6 महीना हो गया होगा, 4 महीना जो भी समय हो गया, और अभी तक हालत ये है कि लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। क्या इसको किस तरह देख रहे हैं आप बात कर रहे हैं? नहीं, मंत्री जी के प्रयास से तो उसमें काफी सुधार हुआ, पहले तो और भी खराब हाल था जी, मगर मंत्री जी जब शिकायत पहुंची तो मंत्री जी ने शायद वहाँ बात की चाहे जो भी, लेकिन उसके बाद कुछ सुधार हुआ है काफी। तो क्या उम्मीद करेंगे कि आगे लोगों को सुविधा हाँ होगी? हाँ, काम थोड़ी ना किसी का रुकेगा भाई, थोड़ा आगे पीछे होगा, लेकिन चूंकि अचानक जब लोड पड़ जाएगा, अब 2007 में आ रही है तमाम जन्म प्रमाण पत्र, वो हमारे वहाँ कहीं दर्ज ही नहीं है, फर्जी बना दिया कुछ लोगों ने। अच्छा, कुछ लोग ये हजारों भी कह रहे हैं कि निकाला। नगर पालिका में जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए पैसा भी लिया जा रहा है। अब इस तरह कोई शिकायत मिले तो आप बताइए हमको, तो उसको देखेंगे। ऐसा तो मुझे नहीं शिकायत मिली, अगर कोई इस तरह की शिकायत मिलेगी तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।